नमस्कार दोस्तों, द सतीश गुप्ता में पुनः एक बार स्वागत है। हमारे साथ हैं सर्व ट्रामा के संचालक जी रोड रायपुर तात्यापारा के संचालक श्री डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी। ये डॉक्टर साहब तो बाद में बने, इसके पहले काफी कॉलेजों में भी बहुत एंजॉय किए हैं और डॉक्टर साहब कॉलेज में, जहां तक मेडिकल कॉलेज रायपुर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएट में भी अध्यक्ष रहे हैं और सह सचिव और बहुत सारे अच्छे पोस्ट में रहे हैं। वहां पर काफी इनका धाक है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप उस बीच में लोगों के फरमाइश पर, लड़कियों के फरमाइश पर या अन्य लोगों के फरमाइश पर आप किशोरदा के गाना जैसे दर्द नहीं तो सीने में या बहुत सारे रोमांटिक गाने आप उस समय गाते थे जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आप एक आध गाना सुनाना चाहे तो आप सुना सकते हैं। वैसे गाना तो मैं ज्यादा नहीं गाता था, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो हमारा एनाटॉमिकल डिसेक्शन हॉल रहता था। उसमें एक एनाटॉमिक का एक डिसेक्शन हॉल में 10-12 बच्चे एक डेड बॉडी के साथ डिसेक्शन करते थे। तो लड़कियां जिद करती थी, लड़के भी लड़कियां भी आपस में जब खाली समय रहता था तो सबको बोलते थे। तो मुझे बहुत फोर्स किया तो मैं एक गाना का एक पार्ट, एक छोटा सा लाइन गुनगुनाया था। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा है जीने में, अब की बारी हम भी रोए सावन के महीने। बहुत अच्छा गाना है, दिल को छूने वाला गाना है डॉक्टर साहब। किशोर कुमार जी का यह गाना है और काफी दिल को छू रहा है और बहुत ही अच्छा गाना है। अब इस तरह के दर्द भरे गाने में मेरे पे एक और सवाल है कि डॉक्टर साहब कि उस बीच में ऐसा कोई गर्लफ्रेंड या कोई जिसका आप नाम लेना चाहें जो फ्रेंड हो फास्ट है, ऐसा कुछ नहीं तो आप ले सकते हैं शो के माध्यम से, हो सकता है आज वो मैसेज पहुंच जाए। गुप्ता जी, हमारा कॉलेज में ऐसा ग्रुप था कि थोड़ा सा इस लाइन में हम लोग पीछे रहते थे और कॉलेज में ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला और ऐसा कुछ मेरे जिंदगी में ऐसी घटना। ऐसे आप लाइन में पीछे में थे, दूसरे लोग आगे थे। ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब शहर से गांव की ओर चलते हैं। गांव के बारे में या गांव के संस्कार के बारे में, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से और मैं समझता हूं कि आप गांव को ज्यादा महत्व देते हैं, तो गांव के बारे में या गांव के लोगों के बारे में अगर आप कुछ दो शब्द कहें तो इस शो के माध्यम से कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं 11वीं तक एक बहुत छोटे से गांव में पढ़ा। इवन वहां पे हिंदी भी नहीं बोलते थे, क्लास में छत्तीसगढ़ी भी बोलते थे, इंग्लिश की तो बात ही दूर है। ऐसे जगह से मैं आया और समहाउ भगवान की कृपा से, बड़े भाइयों पिताजी के आशीर्वाद से मैं मेडिकल कॉलेज रायपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब पहली बार हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए तो जब इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में जब पढ़ाते थे तो हम लोग को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो कुछ डिप्रेशन भी होता था। परंतु देखते थे कि इतने हिंदी मीडियम वाले सब लोग पढ़े तो हम भी पढ़े, इस तरीके से हिम्मत करते थे और धीरे धीरे हम लोगों ने इंग्लिश को कस्टम किया, इंग्लिश को सीखा और फिर हम पढ़ने लगे। धीरे धीरे हमारा विषय में भी अच्छा ज्ञान होने लगा और स्थिति अच्छी बनने लगी। बात आप गांव की बोले तो गांव का मुझे बड़ा अभिमान रहता था कि मैं एक छोटे गांव से आया हूँ। हर व्यक्ति को जहां से वो पैदा हुए हैं, जिस परिवार के वो हैं, जिस संस्कार के हैं, उसका उन्हें गर्व होना चाहिए। हमें अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने परिवार का हमेशा गर्व होना चाहिए। आपको बताऊं गुप्ता जी, मैं पूरे मेडिकल कॉलेज में, मेरा गांव इतना फेमस था राहौत कि सब लोग मुझे राहौत के महाराज करके बुलाते थे। इतना फेमस मेरा गांव था और बहुत सदस्यों ने, बहुत स्टूडेंट मेरे गांव भी गए और वो जाते थे, देखते थे, बड़े खुश होते थे। तो मेरा गांव भी मेरे कॉलेज में बहुत फेमस था। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मतलब कुल मिला के जन्मभूमि जो है कर्मभूमि से आज भी 40 साल दूर होने के बाद भी उतना ही लगाव है कि जन्मभूमि के ही हिसाब से हम चल रहे हैं और संस्कारों को पीछे में संस्कार को ही फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतने सारे अच्छे ज्ञान के बाद ये इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाह ये बात में कितनी सच्चाई है, सिर्फ हाँ या ना में आप जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, लोगों को आपके बारे में यह अफवाह है कि आप जरूरतमंद का मुफ्त में इलाज करते हैं, वह घर जाने के लिए भी पैसा देते हैं, ऐसा लोगों में अफवाह है। सही, ये कहना सही है। मतलब पहले से ही जंग से हो रहा है, ये कहना सही भी है, मतलब ये सही अफवाह है। तो डॉक्टर साहब, दूसरा अफवाह ये भी है कि सर्व ट्रामा हॉस्पिटल जो है ये हॉस्पिटल नहीं और एक परिवार की तरह आप चलाते हैं, और परिवार की तरह चलाने के बाद ये अफवाह भी है कि लोग, स्टाफ के लोग इतने दहशत में रहते हैं कि आपके बुलाने के पहले हाजिर हो जाते हैं, नहीं तो उनकी कुटाई उटाई भी हो जाती है। ये बात सही है? नहीं, कुटाई तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और थोड़ा सा आपने एकदम सही कहा, मेरे व्यक्तित्व में वो चीज है। कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा डांट देता हूँ जितना नहीं डांटना चाहिए।
मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप प्यार देते हैं उन लोगों को, नहीं तो आदमी डॉक्टर साहब को मार खाने के लिए तरसते हैं। तो एक अगला अफवाह ये भी था कि आप जैसे दिन भर व्यस्त रहते हैं हॉस्पिटल में, इधर उधर रहते हैं, तो एक अफवाह ये भी है, ये जो है भाभी जी की तरफ से है कि आप हमेशा मतलब 90% यही रहता है कि मैं इस टाइम में आऊंगा, शॉपिंग करने के लिए चलेंगे, और वो आप कभी पूरा नहीं करते। ये बात कितना हद तक सही है? ये कहना भी बिल्कुल सही है कि चिकित्सक की जो जिंदगी रहती है वो पेशेंट से डिसाइड होती है। मैं कई बार परिवार में बोल देता हूँ कि इस समय आऊंगा, और प्राय ऐसा हो जाता है कि उस समय मैं नहीं पहुंच पाता। ये हमारी जिंदगी की एक मजबूरी है, या कहिए कि वो अविभाज्य अंग है। लेकिन शुरू में थोड़ी परेशानी होती थी, अब वो भी समझ गई है कि एक चिकित्सक की धर्मपत्नी है, तो अब समझने लगी है, और कभी लेट होने से उतना नाराज नहीं होती जैसा वो पहले होते थे। मैं ये भी सुना हूँ कि आप लोगों का जो भाषा है यहाँ पर हिंदी वगैरह चलता है, लेकिन घर में निमगा छत्तीसगढ़ी में बात होता है ना? बिल्कुल सही बोला आपने। घर में अभी भी हम छत्तीसगढ़ी में ही बात करते। इवन मेरा पुत्र जो सर्व शुक्ला है, आपको ताजुब होगा कि वो मुझे न पापा बोलता है न डैडी बोलता है, वो मेरे को दादा बोलते हैं। ये बड़ा एक अच्छी बात है कि वो मेरे को बोलेंगे दादा ऐसा मत करो, दादा ये मत करो। पता नहीं उसको कहाँ से कैसे पता चला, वो गांव भी जाता है बीच बीच में रावत वगैरह, तो आपको यहाँ के समाज में बड़ा अजीब सा लगेगा कि वो मुझे इस शब्द से संबोधन करता है। ये तो आपके माता पिता और रावत गांव की मिट्टी की संस्कार है डॉक्टर साहब, के वो प्रथा जो है छोटे से गांव से राजधानी तक आते हैं, और वो भी अच्छे पोस्ट में रहेंगे, क्योंकि आपके मार्गदर्शन, आपके पूरे परिवार का मार्गदर्शन, आपके भाइयों का मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है और पूरे परिवार को मिल रहा है। इस प्रकार आपके साथ साथ पूरे परिवार भी आगे बढ़ेंगे। शुक्ला जी और डॉक्टर साहब, अभी आपसे एक रैपिड फायर राउंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आपको जल्दी जवाब देना है। इन दोनों में से एक का चयन करना है, महत्व देना है। तो आपके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे, इसका आपको जल्दी से जवाब देना है। पहला है पैसा या परिवार, कश्मीर या स्विट्जरलैंड, क्रिकेट या राजनीति, अंगाकर या चीला रोटी, धोनी या विराट, जाना कहाँ पसंद करेंगे, मेहंदी या शिरडी, किशोर कुमार या मोहम्मद रफी, रेखा या हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन या कपिल शर्मा, शॉपिंग या फिल्म, भाभी जी या मोबाइल, भाभी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह यशो आपके साथ डॉक्टर साहब अपना कीमती समय दिया, अपने जीवन बारे में बताया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी इस तरह के शो मेरे साथ करेंगे। और आप सभी सुनने वाले दर्शकों से आग्रह किया, शो अधिक से अधिक शेयर करिए। आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में इसको सर्च करके देख सकते हैं, द सतीश गुप्ता शो। अगर आप में कुछ कला, दिल की बात कहना चाहते हैं तो द सतीश गुप्ता शो में आप कर सकते हैं। इसमें आपको आने जाने का चार्ज नहीं दिया जाएगा, निःशुल्क आपका शो होगा। इसलिए आप भाग लेना चाहे तो हमारा नंबर है 9827895521, और हमारा पता एकता नगर गुड़ियारी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको गणेश चतुर्थी, गणेश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।